जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष देवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके अभाव में हम सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और यह जानकारी हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में, पुराणों में बहुत पहले ही अंकित कर दी। यदि हम चिकित्सक हैं तो भी हमारे यह जानकारी बहुत काम में आने वाली है। यदि हम कोई वैद्य हैं तो भी हमारी यह जानकारी बहुत काम आने वाली है। और यदि हम किसी प्रकार से भी किसी से जान करके किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी को कोई औषधि प्रदान करना चाहते हैं, कोई दवा देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह औषधि का प्रयोग बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वह जानकारी। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक परंपरा में चिकित्सा पद्धति को बहुत पहले से प्राथमिकता दी गई है। इसके संबंध में समुद्र मंथन के समय जो भगवान नारायण ने अवतार रखा, जो अमृत कलश लेकर के भगवान नारायण धन्वंतरी का अवतार लेकर के प्रकट हुए, वह उनकी कृपा के बिना इस ब्रह्मांड पर कोई भी औषधि कारगर सिद्ध नहीं होती। यदि हम वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, या कोई सलाहकार हैं, अथवा कोई गुरु अथवा आचार्य हैं, और हम किसी को कोई दवा देना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें वैद्यों के, डॉक्टरों के भी जनक, डॉक्टरों के भी भगवान धन्वंतरी को हृदय से चिंतन करते हुए उनका विधि विधान से पूजन करके और उसके बाद में अपने द्वारा प्रदान की गई औषधि का चमत्कार हम सामने वाले रोगी के जीवन में देख सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में चिकित्सक के रूप में अश्विनी कुमारों को विशेष करके नियुक्त किया गया था कि वो देवताओं के डॉक्टर रह चुके हैं। तो उन्होंने कई ऐसे चमत्कृत उपाय बताए थे जिनके द्वारा हम निरोगी रह सकें, या रोगी हो भी गए हैं तो शीघ्र स्वस्थ हो सकें। तो आइए चलते हैं अपने उस जानकारी की ओर। तो सबसे पहले नंबर, हमें एक पीतल के लोटे में अथवा कलश में गंगा जल भर लेना है। उसमें एक जोड़ा लौंग का, एक इलायची और थोड़ी सी केसर डाल देनी है। इसके बाद में उस कलश को अपने हाथों में रख करके और नेत्रों से उस जल को देखते हुए भगवान धन्वंतरी के इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र है ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणे त्रैलोक्य निधय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण बहुत ही श्रद्धापूर्वक भगवान धन्वंतरी के चित्र के सम्मुख बैठ करके करेंगे और यह कल्पना करेंगे कि मेरे हाथों में जो यह जल से भरा हुआ कलश है, इस कलश के अंदर भगवान धन्वंतरी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद और अपनी विशेष अनुकंपा की दृष्टि इस पर डाल रहे हैं, जिसके अनुपान करने से
हमारे रोगों में तत्काल में शांति प्रदान करने की क्षमता आ सकती है। और प्रत्येक दवा, हम जो भी दवा खा रहे हों, चाहे वो किसी भी चिकित्सक ने लिखी हो, किसी की भी माध्यम से हमको प्राप्त हुई हो, चाहे वो होम्योपैथिक की हो, एलोपैथिक की हो अथवा आयुर्वेदिक की हो, इन दवाओं को ग्रहण करने से पहले भगवान महामृत्युंजय को स्मरण करते हुए ओम ह्रौम जूम सहा, बस इतना ही बीज मंत्र आपको उच्चारण करना है 11 बार और उस औषधि को सेवन कर लेना है। यदि रोगी इस अवस्था में नहीं है जो इस मंत्र का जाप स्वयं कर सके, तो घर का कोई भी सदस्य स्नान करके शुद्ध होकर के इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करके उस औषधि की खुराक को उस रोगी को खिला देंगे। इससे उस औषधि के गुणों में वृद्धि होगी और आपके द्वारा वह ऊर्जा शक्ति उसमें कार्य करेगी, जो कि संजीवनी शक्ति कहलाती है, जो कि मृत संजीवनी कहलाती है। मुर्दों में भी जान फूंकने की क्षमता जिसके अंदर समाहित है। तो भगवान महामृत्युंजय, भगवान धन्वंतरी को स्मरण करते हुए हम सभी अपने रोगियों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी या अपने किसी भी ज़रूरतमंद को औषधि यदि प्रदान कर देते हैं, तो वह औषधि उसके लिए अमृत का वरदान सिद्ध होगी और वह शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर अपने जीवन को सुरक्षित कर पाएगा। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन भी प्राप्त होता है। जो धन्वंतरी मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण कम से कम 108 बार अवश्य करें प्रतिदिन। और यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का पूर्ण जाप भी करते हैं, तो वह भी इसमें अत्यंत लाभकारी होगा। ओम ह्रौम जूम सहा, ओम भूर्भुवस्सुहा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ओम स्वार भुवार भू, ओम सहा जूम ह्रौम ओम। यह है पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का भी जाप यदि कोई सदस्य करके किसी भी रोगी को औषधि प्रदान करता है और वह औषधि सेवन करने के लिए उस गंगा जल का ही प्रयोग करना है जो हमने कलश में लिया है, तब वह रामबाण की तरह कार्य करेगी और एक अमृत के तुल्य हमारे अंदर व्याप्त महामारी को नष्ट करने की क्षमता प्राप्त कर हमें शीघ्र रोग मुक्त करने का प्रयास करेगी। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगी होगी, क्योंकि मेरी दृष्टि में तो इससे महत्वपूर्ण कोई भी कार्य नहीं हो सकता रोगी को रोग मुक्त कराने के लिए। चिकित्सा पद्धति जहाँ पर विज्ञान अपनी सारी क्षमताओं को खो देता है, वहाँ पर वह भी ज्ञान, धर्म और ईश्वर की ओर मुँह ताकता है। तो ऐसी दशा में हमें यह चाहिए कि हम पहले ही ईश्वर को प्रणाम कर नतमस्तक होकर के इस विज्ञान का प्रयोग करें और धर्म और विज्ञान के समन्वय से अपने जीवन की रक्षा कर तथा दूसरों को भी रक्षा के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।